क्या आपने कभी सोचा है कि बचपन वाला मैं आज कहाँ है? शरीर बदल गया, चेहरा बदल गया, विचार बदल गए, लेकिन फिर भी अंदर कहीं एक मैं आज भी वही है। आज भगवान श्री कृष्ण इसी रहस्य को खोलने वाले हैं। मैं धर्म दर्शन कक्षा से अश्विनी मिश्र, और आज हम गीता साधना में समझेंगे भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग का 13वां श्लोक। तो आइए शुरू करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। जय जय श्री राम। तो आइए पठन शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। 13वां श्लोक है। देहिनोस्मि। देहि, द पर ए की मात्रा है, ह पर छोटी की मात्रा है, नो के आगे एस लिखा हुआ है, तो इसको दीर्घ खींचना है। दीर्घ का साइन लगा हुआ है। तो देहिनोस्मि, आधा स और म पर छोटी की मात्रा है। देहिनोस्मिन, नोस्मिन, मी के बाद जो आधा न है इस पर हमको आघात देना है। तो देहिनोस्मिन यथा देहे। देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारं। कौमारं, क पर औ की मात्रा है। मां, र पर जो अनुस्वार लगा है इसका उच्चारण हमें य इस प्रकार से लेना है। कौमारं यो, यौ, कौमारं यौवनं, यौवनं, न के ऊपर जो यौवन का जो न के ऊपर जो अनुस्वार है उसका उच्चारण हमें इया की तरह ले आना है। यौवनं जरा, यौवनं जरा, कौमारं यौवनं जरा। तो पूरी पंक्ति क्या बन रही है? देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा, कौमारं यौवनं जरा। इस प्रकार से बोलेंगे। अगला पद है तथा देहांतर प्राप्तिर। तथा देहान, देहान के बाद जो न है इस पर थोड़ा सा हमको आघात देना है। देहांतर, तरप, तर, उसके बाद जो प है उस पर हमको आघात देना है। प्राप, देहांतर प्राप्तिर, प्राप्तिर। त के बाद जो विसर्ग है, प्राप्ति के त के बाद जो विसर्ग है उसका उच्चारण हमें र ले आना है। तो देहांतर प्राप्त धीरस्त, धीरस्त, धीरस्त। र के बाद जो स है उस पर हमको बल लगाना है। धीरस्तत्र, धीरस्तत्र, तत्र, त के बाद जो त्र है उस पर भी हमको थोड़ा सा आघात देना है। धीरस्तत्र न मुह्यति, मुह्यति, ह और य, आधा ह और आधा य मिलकर के बना हुआ है य। मुह्यति, त पर छोटी की मात्रा है। धीरस्तत्र न मुह्यति, धीरस्तत्र न मुह्यति। इस प्रकार से तो पूरी पंक्ति बन रही है आपकी। तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। पूरा श्लोक देखते हैं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति, मुह्यति। इस प्रकार से बोलेंगे। इसका व्याकरण नोट कर लीजिएगा और 5 बार अभ्यास अवश्य अवश्य कीजिएगा। अब आइए इसका सभी लोग एक साथ उच्चारण करते हैं। आइए शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता
अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। इस प्रकार से इसका उच्चारण किया जाएगा। अब शब्दार्थ पे आते हैं। देहिनः, देहिनः का अर्थ होता है देहधारी, आत्मा का। देहिनः यानी जिसके पास देह है, किसके पास? आत्मा के पास। तो देहिनः का अर्थ हुआ देहधारी, आत्मा का। अस्मिन देहे, अस्मिन देहे का अर्थ हुआ इस शरीर में, जो अभी शरीर, अस्मिन देहे जो शरीर अभी मिला हुआ है, इस शरीर में। यथा का अर्थ हुआ जैसे। कौमारम, कौमारम का अर्थ हुआ बाल्यावस्था। अब अभी हम लोग कुमार अवस्था बोलते हैं। कौमारम का अर्थ हुआ बाल्यावस्था। यौवनम यानी युवावस्था। जरा यानी वृद्धावस्था। और तथा यानी उसी प्रकार। देहांतर प्राप्ति, दूसरे शरीर की प्राप्ति। देह अंतर प्राप्ति, दूसरे शरीर की प्राप्ति। धीरः का अर्थ हुआ ज्ञानी, जो स्थिर बुद्धि वाला है। तत्र न मुह्यति, तत्र न मुह्यति, उसमें मोहित नहीं होता, भ्रमित नहीं होता। तो देखिए भगवान यहां हमें क्या बता रहे हैं, अर्थ देखते हैं, भावार्थ जो बन रहा है इसका। भगवान श्री कृष्ण बोले जैसे इस शरीर में आत्मा बचपन, युवावस्था और बुढ़ापे को प्राप्त होती है, उसी प्रकार मृत्यु के बाद दूसरे शरीर को प्राप्त होती है। ज्ञानी व्यक्ति इसमें मोहित नहीं होता। देखिए शरीर बदलता है, भगवान यहां हमें बता रहे हैं शरीर बदलता है, लेकिन मैं नहीं बदलता। बचपन से बुढ़ापे तक शरीर बदलता रहता है, फिर भी भीतर का अस्तित्व तो वही रहता है। यानी मृत्यु भी केवल एक और परिवर्तन ही है, अंत नहीं है। कल्पना कीजिए एक छोटा सा बच्चा, फिर वही युवा बनता है, फिर वही वृद्ध बनता है। शरीर हर बार बदलता है, लेकिन क्या अंदर का मैं बदलता है? नहीं। और वही चेतना, वही अनुभव करने वाला हर अवस्था में बना रहता है। और भगवान कहते हैं मृत्यु भी बस ऐसा ही परिवर्तन है, ये अंत नहीं है, केवल यात्रा का एक अगला पड़ाव है। देखिए अर्जुन मृत्यु को अंतिम सत्य मान रहे थे कि युद्ध होगा, सभी मर जाएंगे, तो वो मृत्यु तक सीमित हो रही थी उनकी शिक्षा, उनकी बुद्धि जो है। इसलिए वो भय और शोक में डूब रहे थे। भगवान अब उन्हें समझाते हैं जिस तरह शरीर की अवस्थाएं बदलती हैं, वैसे ही शरीर भी बदलता है। यानी आत्मा यात्री है, शरीर केवल वस्त्र है। तो देखिए यहां भगवान हमारा कौन कौन सा भ्रम तोड़ रहे हैं। सबसे बड़ा भ्रम क्या है? शरीर को स्थायी मान लेना। हम शरीर को, अपने शरीर को अस्थाई मान लेते हैं और हम ये समझने लगते हैं कि ये जो शरीर है वही हम हैं। सबसे बड़ा सत्य क्या है? परिवर्तन ही जीवन का नियम है। और सबसे बड़ी स्थिरता कहां है? आत्मा में। जब तक हम आत्म स्वरूप में स्थिर नहीं होंगे, ये परिवर्तन हमें परेशान करता ही रहेगा। जब भी जीवन में उम्र बढ़ने का डर हो,
परिवर्तन से बेचैनी हो, किसी बदलाव को स्वीकार करना कठिन लगे, तब याद रखिए परिवर्तन स्वाभाविक है। शरीर बदलेगा ही, परिस्थितियां बदलेंगी ही, जीवन बदलता ही रहेगा, लेकिन भीतर की चेतना सदा बनी रहती है। बचपन चला गया, युवावस्था भी चली जाएगी, लेकिन जो यह सब देख रहा है, जो आत्मा स्वरूप है, वह कभी नहीं जाता। शायद हमारे अंदर भी ये दुविधा बनी रहती है, तो भगवान की इस वाणी से इस चीज को हमें समझना है, इसका अनुभव करना है, अपने जीवन में उतारना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय जय श्री राम।